गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी तो आपका चैप्टर सर लोगों ने करा दिए, तो हम ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। तो इसका बेसिक है, इसकी आइडेंटिटीज होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसको बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है तीनों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, टेन 90 माइनस ए कॉट ए होता है, और कॉट 90 माइनस ए टेन ए होता है। तो देखो इसको मैं समझ, ये क्या होता है, इसको भूल जाते हैं बच्चे, तो इसको समझा देते हैं एक बार कैसे होता है। देखो ये हमारे चार क्वाड्रेंट्स होते हैं ना। ये हमारा 90 का होता है, मान लो 90 का होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये सारे हमारे पॉजिटिव होते हैं इस क्वाड्रेंट में। इसको बोलते हैं 180 वाला क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं 270, और इसको ये ट्रिक है एक तरीके की, इसको 360 वाला बोलते हैं। तो बेटा इसमें साइन और कोसेक ये सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और इसमें टेन और कॉट बस ये पॉजिटिव होते हैं, और इसमें सेक, कोस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो देखो मान लो हमारा आ गया साइन 90 प्लस थीटा, तो देखो 90 प्लस है, मतलब इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो देखो 90 आएगा या 270 आएगा। तो हमारा जो साइन होता है वो किस में चेंज होता है, कॉस में। जो टेन होता है वो चेंज होता है कॉट में, और जो सेक होता है वो चेंज होता है कोसेक में, ठीक है। ये इतने में चेंज होते हैं। तो देखो 90 आएगा तो चेंज तो होगा, तो कॉस हो जाएगा। अब बताओ जो इधर आ जाएगा, ये साइन बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो बेटा कॉस थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया कॉस थीटा, ओके। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, देखो अब साइन 90 माइनस थीटा है, तो मतलब 90 वाले क्वाड्रेंट में ही रहेगा, माइनस है ना तो 90 में ही रहेगा, और इसमें तो सभी पॉजिटिव है, तो साइन है, साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो लेकिन बदलेगा, क्या बदलेगा, कॉस थीटा, ठीक है। इसके ऐसे निकालेंगे। अब मान लो 180 वाला करते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। देखो साइन 180 माइनस थीटा, अब देखो 180 कहाँ ये रहा, मतलब इसी में रहेगा, ठीक है। और साइन जो 180 हो जाए वो चेंज नहीं होता, बस चेंज क्या होता है 90 और 270 चेंज होता है, ठीक है। 180 चेंज नहीं होगा, यहीं पे रहेगा। तो देखो साइन यहीं पे है, पॉजिटिव है साइन, ये भी साइन है, बस साइन थीटा आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा, साइन थीटा। बाकी करके देखते हैं, देखो ये सारे हैं, देखो साइन यहाँ पे दिखाओ, साइन 90 माइनस थीटा है, देखो यहीं पे रहेगा, यहीं पे 90 पे रहेगा, तो ये चेंज तो होगा लेकिन कॉस ही रहेगा, ये कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सारे कर लेंगे। तो इसको आपको रटना पड़ेगा, अगर आपने अभी तक नहीं सीखा, ये नहीं समझ में आया तो इसको रटना पड़ेगा अभी। अब देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप सभी को याद भी होगी, बाकी नहीं होगी तो रिवाइज करके जाना। साइन ए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60, ऐसी सारी है, ठीक है। इसको रिवाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार दिखा दो ढंग से, ठीक है। इसको आप लोग एक बार पढ़ के जरूर जाना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 2024 में हमारे आए हुए हैं, ठीक, उसको सॉल्व करेंगे। देखो तो पहला क्वेश्चन हमारा है, बेटा दिखाना ध्यान से। पहला क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर 8/15 है, तो देन कोसेक थीटा की वैल्यू बतानी है हमें। तो वही हमारा किससे हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो टेन थीटा बराबर होता है हमारा, बताओ क्या होता है, अगर आपने हिंदी में करें लाल बटे कक्का समझ में आया होगा आपके, लाल बटे कक्का ये आया होगा, नहीं तो ये वाला आया होगा। तो कौन सा आता है कि हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने या नहीं। मुझे तो लाल कक्का आता है, ये इसको याद रखो। ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है लंब, ये होता है कर्ण और ये आधार, ठीक है। अब देखो टेन थीटा, साइन कोस टेन, मतलब लंब बटे आधार, तो ये क्या है, लंब और ये है आधार, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस, ठीक, परपेंडिकुलर बेस मतलब 8/15, मतलब L बराबर क्या है 8 और A बराबर क्या है, आधार बराबर क्या है
15। बस अब कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक। कोसेक कोसेक मतलब के अपॉन एल, मतलब कर्ण अपॉन एल। तो बेटा देखो हमारे पास एल है, ए है, के नहीं है, तो हम के कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, निकालो के स्क्वायर, एल की वैल्यू रखो 8, ये हो गया 8 का स्क्वायर आधार 15, ठीक है। 8 का स्क्वायर खोलेंगे 64, 15 का 225, ठीक है। इसको ऐड करो 5 और 4 9, 6 2 8 और 6 और 2 वो सॉरी 2 आ गया, ठीक है, के स्क्वायर। अब देखो ये के स्क्वायर है, कुछ नहीं है, आपको पता होगा किसका स्क्वायर होता है, के स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो के बराबर आ गया हमारा 17। बस अब सिंपल है, अब सिंपल है क्या है, कोसेक की वैल्यू निकालनी थी हमें, कोसेक थीटा बराबर के अपॉन एल, के क्या आ गया हमारा 17 और अपॉन एल क्या आ गया, एल तो पहले से ही 8 था, 8, यही आंसर हो गया हमारा। आंसर क्या हो गया, ये वाला 17/8। अब देखो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो tan थीटा बराबर a अपॉन बी है, ठीक है, और हमें फाइंड करना है 2 sin थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे में a sin थीटा प्लस b कॉस थीटा, ठीक है। देखो tan थीटा दे रखा है, और देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, एक तो वो होता है कि हम पाइथागोरस से क्या कर लेंगे, पाइथागोरस से निकालो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, आपको वैसे ही करना है। देखो वैसे समझाता हूँ, tan थीटा बराबर a अपॉन बी दे रखा है, ठीक है, और tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार l अपॉन a, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले k निकाल लो, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर एल क्या है ए का स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, बी क्या है, ठीक है, बी क्या है ए स्क्वायर, ठीक, सिंपल, ये ए है ना आधार। अब देखो के की वैल्यू कैसे निकलेगी, स्क्वायर इधर जाएगा रूट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइनली के की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब के की वैल्यू आ गई, एल की पता है और आधार की भी पता है, तो बस हमें क्या निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। अब देखो लंब क्या है हमारा ए, और कर्ण हमने क्या निकाला, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब देखो कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है, ठीक है, कॉस थीटा होता है ए बटे के, देखो यहाँ से देख लो, एल ए एल के ए, ठीक है। तो हमारा कॉस थीटा साइन कॉस ए बटे के, सिंपल, ए क्या है बी और के हमारा दोबारा वही। अब बस बेटा इसके आगे आप खुद करना, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आपको पता ही है, कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता ही है, ये ठीक है, इसमें फिल कर देना, जो भी आंसर आएगा उसको आंसर को आपको निकाल लेना, ठीक है। अब देखो इसको, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट सारे 2024 में आए हुए सवाल है, ठीक, सारे 2024 में आए जितने भी है, इसको तो करके ही जाना, और ट्रिग्नोमेट्री में चाहे मत करना लास्ट में। अब बाकी सिंपल है, ये भी कॉस थीटा बराबर दे रखा है हमारा ए अपॉन बी, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan थीटा की, सिंपल है। ये क्या है, क्या होता है, ए अपॉन के होता है ना, ए अपॉन के मतलब आधार और बटे कर्ण, बस वही पहले क्या करो, एल की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हमारा tan थीटा में एल अपॉन ए आता है, एल की वैल्यू निकालो, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिंपल। के की वैल्यू क्या है बी, तो बी का स्क्वायर बराबर, अब निकालनी किसकी हमें, के की वैल्यू है, उसके बाद ए की वैल्यू, एल की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर, ठीक, सिंपल। अब क्या करेंगे, एल की वैल्यू निकालनी है, तो एल के स्क्वायर को एक तरफ रखो, इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर, ठीक है, इधर जाएगा नहीं तो माइनस का होएगा, और प्लस का क्या है बी स्क्वायर, इसको सही से लिख लो, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे एल का तो क्या आएगा, यहाँ पर रूट आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो हमारे पास एल की वैल्यू आ गई, ठीक है, और tan थीटा में हमें एल चाहिए और ए चाहिए, एक बार देख लो इसको, ए है बराबर के बराबर बी है, ठीक है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, हमने ए की वैल्यू पता है, के की वैल्यू पता है, के की वैल्यू बी है हमने रख दी, ठीक है, ए की वैल्यू ए स्क्वायर हमने रख दिया, बाकी एल की वैल्यू हमने निकाल ली। अब यहाँ से देखो एल क्या है हमारे पास, एल है हमारे पास ये जो आ गया रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में, और ए क्या है हमारे पास ए, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल, ठीक है।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको करके देख लेना, ठीक है। ये सारे देखो 19 में आया, 23 में आया, 24 में आया, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें कुछ नहीं है, इसके लिए आपको क्या याद होनी चाहिए, आपको ये याद होनी चाहिए टेबल, ठीक है बच्चों, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। देखो तो 2 इंटू टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, जिसको पता होगी वो बताएगा 1/√3, ठीक है। 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है, तो मतलब 1/√3 का स्क्वायर, क्लियर। तो 2/√3 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1√3 का स्क्वायर 3, ठीक है। अब आपको खुद सॉल्व करना है इसको, 2/√3 हो जाएगा ये, ठीक है। 3 एकम 3 और 1 4/3 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ काटेगा, यहाँ बचा देगा √3 बचा देगा, ठीक है। 2 एकम 2 बचा देगा, वो सॉरी 2 दूनी 4 बचा देगा। अब क्या होगा √3 जाएगा ऊपर और ये बचेगा 2, बस ये आंसर हो गया इसका √3/2। इसको आपको खुद सोल्व करना, ठीक है। मैंने जल्दी समझाया, आप खुद बस आपको ये याद रखना है कि tan 30, ठीक है, जितनी वैल्यू है ये sin 30 cos 30 ये सारी वैल्यू याद रखनी है आपको, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल ABC एंगल C बराबर 90 दे रखा है, ठीक है। tan A बराबर 1/√3 दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या बताना है sin A cos B cos A sin B, ठीक है। देखो हमें एंगल C दे रखा है और यहाँ से हम एंगल A निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकालो tan A बराबर 1/√3 है। अच्छा ये बताओ कि tan के उसमें √3 क्या होता है, tan 30 होता है, क्या होता है tan 30। देखो tan 1/√3 30 होता है, tan 30 होता है ना, लिख दिया हमने tan 30, tan से tan कैंसिल हो गया, A बराबर क्या आ गया 30 आ गया, मतलब एंगल A बराबर क्या आ गया 30, और एंगल C हमें क्या दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है। और हमें एंगल B अगर निकालना हो तो आपको पता है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है 180, तो एंगल A एंगल B एंगल C बराबर हो जाएगा 180। एंगल A और C पता है हमको 9 और 3 बाई 120 हो जाएगा, तो √B बराबर 180 माइनस 120 कर देंगे, सिंपल क्या बचेगा 60 बचेगा, ठीक है। तो एंगल B पता चल गया 60, एंगल A पता चल गया, एंगल C पता लग गया, बस यहाँ पर रखना ही है हमें। साइन A की जगह क्या रखेंगे, करो यहाँ पे साइन A की जगह रखेंगे 30, कॉस B की जगह क्या रखेंगे 60, प्लस कॉस A की जगह क्या रखेंगे 30, कॉस 30, और साइन B की जगह क्या रखेंगे B क्या रखेंगे 60, बस सिंपल। अब वही बात आ गई, आपको याद होंगे तो कर दोगे ये वाले। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, जिसको पता होगा बोलेगा 1/2, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखी हुई है साइन 30 क्या होती है 1/2, ऐसे ही आपको करना है। कॉस 60 क्या होती है, जो साइन 30 होती है वही कॉस 60 होती है, क्या होती है 1/2। जो कॉस 30 होती है वो होती है √3/2। देखो यहाँ पे कॉस 30 √3/2, ठीक है। अब देखो जो कॉस 30 होती है वही साइन 60 होती है, तो √3/2, बस आगे कुछ नहीं करना, 1 एकम 1 2 दूनी 4 प्लस √3 गुणा करेंगे 3 आएगा, 2 दूनी 4। अब सिंपल जोड़ नहीं है, 4 को एक बार लिख दो, 3 और 1 4, 4 से 4 गया, एक आंसर आ गया इसका, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें भी कुछ नहीं करना, हाँ ये वाला सवाल जो है ना इसको आप लोग करके जाना, ये न्यू पैटर्न आया इस बार, ठीक है। ये हो सकता है आ जाए, पक्का तो कुछ नहीं कह सकते। तो देखो ये दे रखा है हमें, और हमें निकालना है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ठीक है। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, कॉस थीटा को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा को ले आओ नीचे, तो साइन थीटा अपॉन, ठीक है, साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे बचेगा 1। अब बताओ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है tan थीटा, आपको पता है, ठीक है। tan थीटा बराबर 1। अब देखो tan थीटा हमें एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो बताओ tan थीटा में 1 की वैल्यू क्या होती है 45 होती है, क्या होती है 45, तो tan 45, ठीक है। tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर क्या आ गया 45, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू 45 आगे कुछ करना ही नहीं है, बस ये है हमारे पास, क्या इसमें रख दो साइन की पावर 4 45 प्लस कॉस की पावर 4 45, थीटा की वैल्यू रखनी है ना, हम रख दी। अब देखो साइन 45 होता है क्या 1/√2 की पावर 4,
प्लस 1/, देखो कॉस 45 भी क्या होता है, 1/√2 की पावर 4। देखो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, सारा कुछ लिखा हुआ है आपका। अब देखो इसको अगले पेज में करें, अगले पेज में सारी जगह नहीं है, देखो यहीं पे करते हैं। अब 1 की पावर 4 क्या होगी, यही हो जाएगी। अब देखो √2 की पावर 4 क्या होती है, 4 होती है, आप करके देखना, ठीक है। प्लस 1 वही बात 4 होती है, बस वही 2/4 हो जाएगा, 2 से ये गया, आ गया आपका 1/2, ठीक है। इसका आंसर हो गया 1/2। इसको कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, सारे इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब देखो tan अल्फा बराबर sin अल्फा दे रखा है, ठीक है। tan द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी, ठीक है, ये 2024 में आया हुआ है, तो हमें बस अल्फा की वैल्यू बतानी है, कुछ नहीं करना। तो देखो अब अल्फा की वैल्यू बतानी है, एक काम करो, tan अल्फा को आप लोग तोड़ लो, sin अल्फा बटे में cos अल्फा, ठीक है, और sin अल्फा यहाँ पे, sin अल्फा से sin अल्फा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 1/cos अल्फा बराबर 1 बचा। एक काम करो, cos अल्फा को उधर ले जाएंगे, तो cos अल्फा बराबर हो जाएगा बराबर 1। अब आप ये बताओ कि cos में 1 की वैल्यू क्या होती है, बताओ। cos में 1 की वैल्यू क्या होती है, cos 0, ठीक है। cos 0 के मान क्या होता है 1, देखो यहाँ पे cos 0 क्या होता है 1, ठीक है। तो cos से cos कैंसिल हो गया, यहाँ पे अल्फा बराबर क्या आ गया 0 डिग्री, ठीक है, आंसर। बस ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, 2024 में आया हुआ है। अब ये देखो ये कितना हो जाएगा, अब देखो 27 है, ये 63 है, ठीक है। एक काम करो, साइन को 27 को 90 माइनस 63 कर लो, कोई दिक्कत, और cos 63 को ऐसी कैसी लिख दो। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखो साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, मतलब cos a, ठीक है। तो बस क्या आ जाएगा, cos 63 आ जाएगा, क्या है cos 63, क्योंकि यहाँ पर हमारा a की वैल्यू क्या है 63, और बटे में क्या है cos 63, इससे ही जाएगा एक बार में, आंसर आ गया एक आंसर, सिंपल है। अब देखो बेटा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 2024 में आया, ये भी 2024 में आया, ये भी 2024 में आया, आपको ये एक बार करके जाओगे ना तो समझ में आ जाएंगे। अब देखो ट्रायंगल ABC, एंगल C बराबर देकर 90 आपने कर रखा है, tan A बराबर 1 है, तो sin A और B बताओ। सिंपल, आप कैसे करोगे, जैसे हमने पहले करा था, एंगल C पता है हमें 90 डिग्री, चलो पता है। अब tan A बराबर 1 दे रखा है, tan A बराबर 1 किसका होता है tan में, tan 45 का, तो हम बन ही जाए tan 45 रख सकते हैं, रख दिया, tan से tan गया, A बराबर क्या आ गया, एंगल A बराबर क्या आ गया 45 डिग्री, ठीक है। अब बस तुम्हें पता है, अब हमें देखो A तो हमें पता है, ठीक है। अच्छा A यहाँ पे क्या है, A ही है शायद, अब A है तो हो गया सिंपल, ये शायद B होगा हमारे पास, या क्या होगा, ये A है B है, एक बार चेक कर लेते क्या ये A है या B है, कंफ्यूजन है। ये कौन सा क्वेश्चन था, 2 मिनट रुकना बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, हमें थोड़ा बहकाने की कोशिश करी गई है, तो एग्जाम ने क्या करें, यहाँ पे भी A रख दिया। देखो अब यहाँ से A निकल गया, तो मैंने सोचा क्या पता B हो, क्योंकि हमें एंगल C दे रखा था, अभी हमें फालतू में दे रखा है एंगल C कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास A है और हमारे पास A है। सिंपल क्या करो, इसको प्रूव करना है, LHS ये है, RHS 1 लाना है, ला दो। LHS बराबर क्या लिखा है 2 sin A, और क्या लिखा है cos A, बस कुछ नहीं, 2 गुणा साइन A क्या हो जाएगा, साइन A मतलब साइन 45, ठीक है, और cos A क्या हो जाएगा cos 45, और दोनों की वैल्यू आपको पता है, साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और cos 45 की भी 1/√2 होती है। अब देखो 2 से ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, क्या आ गया 1, तो क्या आ गया बराबर RHS, सिंपल है ना। तो आपको इसको इग्नोर करना है एंगल C को, ठीक है। अब देखो अब है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये थोड़ा देखो, ये इम्पोर्टेंट ना हो पर इसमें देख लो एक बार, देखो इसमें हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। ये देखो इसको हमें प्रूव करना है, ये हमारी LHS है और ये हमारी RHS है, ठीक है। सिंपल इसको प्रूव करना है, तो देखो LHS बराबर साइन थीटा प्लस कॉस सेक थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा प्लस
सेक थीटा का स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, बस खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, सिंपल है। अब बस वही करो, फिर इसको करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2a और b, सिंपल। इतना कर लोगे। आगे क्या करेंगे, अब देखो बेटा, साइन स्क्वायर और इसको एक साथ लिखो, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इसको एक साथ लिख दिया। अब क्या करो, इसको और इसको एक साथ लिख दो, कोसेक थीटा, थीटा या a है, थीटा ही है, सॉरी a लिख दिया मैंने, इसे थीटा कर लो, कोसेक थीटा, और ये क्या है, सेक थीटा, इसको एक साथ लिख लो। अब एक काम करो, 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है उसको हम 1 अपॉन कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, तो लिखो 2 इंटू 1 अपॉन कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। प्लस क्या बचा हमारे पास, 2 इंटू, ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा ना ये, देखो कॉस थीटा को हम 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। और ये क्या है, सेक थीटा, सिंपल। कोसेक थीटा से कोसेक थीटा चला गया, सेक थीटा से सेक थीटा चला गया। अब देखो यहाँ पे, अब देखो मैंने बताया था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या a बराबर 1 होता है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ पर आ गया 1। अब देखो हमें यहाँ पे 7 लाना है, तो देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब देखो कोसेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर a होता है, लिख दो, इसके बराबर क्या लिख दोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ठीक है। अब प्लस सेक, ये सॉरी सेक स्क्वायर है ना, ये देखो सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, तो देखो सेक स्क्वायर a 1 प्लस टेन स्क्वायर a कर दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर a, इतना कर लोगे, इतना कर लिया। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ये कट गया तो यहाँ पर क्या बचा, सिंपल 2 बचा, है ना, यहाँ पर 2 बचा, प्लस यहाँ पर भी 2 बचा। अब एक काम करो, ये सारे जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 5 6 7, 7 आ गया हमारे पास, बस आंसर आ गया। टेन थीटा बचा, टेन स्क्वायर ए बचा, और प्लस कॉट स्क्वायर ए बचे, बराबर आ गया RHS, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको एक बार दोबारा कर लेना आप लोग, ठीक है, मंदी स्पीड में कर लेना, ज़्यादा स्पीड में हो रहा हो तो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब देखो, हाँ भाई, इसमें जो है ये हमारी हाइट एंड डिस्टेंस है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको बड़े ध्यान से देखना आप लोग। ये जो है एक क्वेश्चन जरूर आपका आता है पेपर में, ठीक है, और ये ऐसे आता है बड़ा, देखो आसान तो आप लोग कर दोगे, है ना, तो बड़ा देखेंगे कैसे करेंगे। देखो पढ़ो ध्यान से, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, कह रहा है कि 2 पोल्स है इक्वल हाइट के, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। सिंपल है, 2 पोल है, दोनों बराबर है, ठीक है, और अपोजिट साइड खड़े हुए हैं रोड के, और इसके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 80 मीटर। सिंपल है, 80 मीटर, इतना हमें पता चल गया। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60, है ना, एंड 30। कह रहा है कि इसका जो एलिवेशन है 1 से तो 60 बन जाता है, और 1 से कितना बनता है, 30 बन जाता है। देखो ये हो गया 60 और ये हो गया 30, सिंपल। रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। देखो हमें बताना क्या क्या है, हमें एक तो बताना है इसकी हाइट बतानी है, तो हाइट बतानी है, ठीक है, ये दोनों सेम है ना, दोनों की हाइट h है, और हमें बताना है कि इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। तो इसको एक काम करो, हम एक किसी को x मान लो, अगर बेटा ये x है तो ये 80 माइनस x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एक x हो गया तो ये अपने आप 80 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। देखो अब असल में क्या बताना, इस एक हाइट बतानी h की वैल्यू, और हमें बताना x की वैल्यू, सिंपल, x की वैल्यू बतानी है। देखो
अगले पेज में आ जाओ, इसको यहाँ पे बताते हैं। तो देखो एक बार चित्र बना लो दोबारा यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। ये चित्र बन गया हमारा, पेन भी फिनिश हो गया शायद, पॉज करना एक बार। तो देखो हमारा कोई ऐसा वो पेन खत्म हो गया था ना, तो लाया हूँ मैं। देखो यहाँ पे ये एलिवेशन 60 था, ये 30 था, ये हमें h फाइंड करनी थी, ऐसा कुछ था, ठीक है। और ये हमारी लेंथ 80 थी, और ये हमें x मान लिया, तो ये 80 माइनस x बची। बस हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और h की वैल्यू। तो देखो बेटा, यहाँ से लगाएंगे tan 30। तो आपको पता है tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, h, बेस क्या है 80 माइनस x, सिंपल। अब बताओ tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर h अपॉन 80 माइनस 6, ठीक है। h की वैल्यू क्या आ गई, 80 माइनस 6 अपॉन रूट में 30, ठीक है। आप एक काम करो, इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ से बना लो tan 60 बराबर, अब देखो tan 60 है, तो इसका ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, सिंपल है। परपेंडिकुलर h और बेस हो गया x। tan 60 क्या होता है, √3 होता है। देखो यहाँ पे, जब तो कहते हैं जरूरी है ये, tan 60 क्या होता है, √3 होता है ना। देखो बराबर h अपॉन x, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो बेटा, हमारे पास दो वेरिएबल है h और x। एक काम करो, यहाँ से हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकाल लो, x बराबर h अपॉन √3 और x की वैल्यू रख दो इसमें, ठीक है। तो x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर रखो, x की वैल्यू क्या है, h अपॉन √3, रखो h की वैल्यू, रखो इसमें h बराबर 80 माइनस x अपॉन √3, ठीक है, रखो। या एक काम करो, h की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू है, h की वैल्यू क्या है, x √3, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसको रख दो, h की वैल्यू रख दो। तो h की अब क्या रख देंगे, ये रख देंगे x √3 बराबर 80 माइनस x अपॉन √3। अब इसको इधर पहुँचा दो, तो √3 क्या बन जाएगा, 3x बराबर 80 माइनस x। अब देखो x कहाँ जाएगा, उस तरफ जाएगा, 3x प्लस x बराबर 80, 3x और 1x क्या 4x हो जाएगा बराबर 80, और x बराबर आ जाएगा 20। तो बेटा एक तो आंसर आ गया हमारा 20। तो यहाँ से यहाँ तक की जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारी, वो तो है बेटा 20 मीटर। अच्छा ये बताओ, पूरी 80 थी तो ये कितनी हो जाएगी, अपने आप 60 हो जाएगी। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया, ठीक है। और एक हमारा h, अब बस x की वैल्यू आई चुकी है हमारे पास, तो x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो h बराबर क्या है, x की वैल्यू क्या है 20 और √3, ठीक है। h की वैल्यू आ गई, दोनों चीज़ h आ गया x आ गया, सिंपल, ठीक है। तो इसको आप कर लेना एक बार, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 9, देखो फ्रॉम ए पॉइंट। अब देखो वही है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। वो क्या है, किसका, ये हाइट एंड डिस्टेंस का, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब देखो बेटा, देखो 20 मीटर हाई बिल्डिंग, देखो ये क्या कह रहा है कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। मान लो ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, इसकी हाइट है 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर आपको दे रखी है। अब इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है टावर, ये क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, ठीक है। अब ये देखो दोबारा पढ़ो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, ये हो गया।
एंड 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देखो यहाँ से तो ग्राउंड का एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री, ठीक है, ऐसा कुछ है। और हमें निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। ट्रांसमिशन टावर की हाइट इसको मान लो h मान लो, कोई दिक्कत? देखो सवाल हमारा ये है यहाँ से, और हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है कहाँ से है ये, ठीक है, ये पॉइंट जो है कहाँ से है ये भी नहीं पता। मान लो यहाँ से कोई आदमी देख रहा है ऊपर, तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि आदमी कितनी दूर पर खड़ा हुआ है, बस सिंपल है। तो इसको x मान लो और हम इसको h मान लो, ठीक है। और हमें फाइनली क्या निकालना है? हाइट निकालनी, ट्रांसमिशन टावर मतलब इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, एक काम करो, इसमें भी हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, एक h हो गया एक x हो गया। देखो जितने वेरिएबल होते हैं हमें उतनी ही इक्वेशन बनानी पड़ती है, ठीक है। तो देखो tan 60 लगाओ एक बार, tan 60 बराबर होता है h, देखो tan 60 है पूरे का है तो इतनी पूरी हाइट होगी, तो ये h मान रखी है हमने, और ये क्या 20, तो पूरी क्या हो जाएगी? h प्लस 20 और अपॉन क्या दे रखा है? x। और tan 60 क्या होता है? √3। भाई ये जरूर याद कर लेना, ये इसके बिना बेकार है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, ठीक है, x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब देखो एक इक्वेशन बन गई। अब देखो tan 45 लगा दो, tan 45 बराबर ये वाली हाइट, 45 तो इतने सही है ना, तो ये वाली हाइट और बटे में ये, तो 20/x। tan 45 क्या होता है? 1, सिंपल है, tan 45 1 हो गया। 20/x, x बराबर क्या आ गया? सिंपल, x यहाँ पे चला जाएगा, x बराबर आ गया 20। देखो भाई ये तो आ गया 20, अब बस x की वैल्यू इसमें रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल है। तो x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर रख दो भाई, ये रही, ठीक है। तो √3 बराबर h प्लस 20/x। x की वैल्यू क्या है? 20 आ गई हमारे पास, हमें फाइनली निकालना था यही है ना h, तो बस आ जाएगी √3 बराबर h प्लस 20/x की वैल्यू क्या है? 20 जाएगा इस तरफ, h बराबर सॉरी ये क्या, h प्लस 20 बराबर 20√3। अब कुछ नहीं, 20 उधर जाएगा, h बराबर 20√3 माइनस 20, h बराबर 20 कॉमन ले लो, कोई बात नहीं, कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1, ये आ गई हमारे पास, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया h बराबर 20√3। अब कुछ नहीं, आपका पॉइंट में भी आ सकता है, वहाँ पे पॉइंट में आएगा तो कुछ नहीं, यहाँ पे 1.732 वैल्यू रख देना और गुणा करके निकाल देना, ठीक है, सिंपल है। तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर ये पॉइंट में आएगा बेटा तो √3 की वैल्यू रख देना 1.732 और मल्टीप्लाई करके अपना आंसर ले आना, ठीक है, जैसे उसमें दे रखा हो वैसे ही कर लेना। तो देखो बच्चों यहाँ तक तो यही इंपॉर्टेंट था, आगे देखते सवाल है कुछ क्या। भाई इतने सवाल तो आप लोग अगर ट्रिग्नोमेट्री करोगे तो इतने तो आएंगे, ठीक है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, हो जाएगा। देखो बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस का एक और क्वेश्चन, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन तो आपका रखा मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, वो बड़े नंबरों में मिलेगा, 6 या 8 पता नहीं कितने का होता है, हमारे टाइम 8 होता था। देखो एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबाउट 2 हाउसेज, मान लो ये 2 हाउस है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, 2 हाउसेज एट एंड डिस्टेंस बिटवीन हाउसेज, इनकी डिस्टेंस है 300 मीटर, ठीक है, 300 मीटर। इफ एट एनी टाइम फ्रॉम द वन साइड ऑफ एन एरोप्लेन, एक साइड से आ रहा है इधर से, ठीक है, मान लो ये उड़ता हुआ आ रहा है एरोप्लेन, ऐसा कुछ है एरोप्लेन, ये उड़ता हुआ आ रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से उड़ता हुआ आ रहा है, तो इधर जा रहा है, ठीक। तो देखो एक बार, वन साइड ऑफ एन एरोप्लेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 हाउसेज। देखो डिप्रेशन एलिवेशन होता है, नीचे से ऊपर बनता है, जैसे हम नीचे से अगर ऊपर देखेंगे तो हमारा एलिवेशन बनेगा, और ऊपर से कोई मान लो पायलट यहाँ पे बैठ के नीचे देख रहा है तो वो बनेगा डिप्रेशन, ठीक है। तो देखो ये सीधा जा रहा होगा ऐसे, तो ये इसने यहाँ पर देखा, तो इसने पहले देखा, देखो 45 डिग्री देख रहा है पहले घर को, दूसरे को 60 डिग्री देख रहा है, पहले देखा इसने 45 डिग्री, ठीक है, और दूसरे को देखा फिर इसने क्या 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री देख लिया, ये पूरा 60 डिग्री है, 45 है। अब देखो फाइंड द हाइट एट विच एट द, देखो हाइट पूछ रहा है कि ये कितनी हाइट, तो हाइट तो बेटा सीधी होती है ना, ये रही सीधी हाइट, तो हम अपने आप ड्रॉ कर लेंगे इसको, ठीक है। अब ये दूरी हो रहा है हमारे पास,
बताना क्या है, हाइट बतानी है, इसको एच की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, एच की वैल्यू। अब ये बताओ ये 45 है तो देखो जेड बन रहा है, ये आपने पढ़ा होगा, ये जेड बना। अगर ये 45 तो ये क्या होगा 45। और ये बताओ ये 60 है तो ये क्या होगा, ये भी 60 होगा। सिंपल। अच्छा ये हमें दूरी नहीं पता, इसको एक्स मान लो। अब बस कोई नहीं, दो इक्वेशन बना लेंगे, एच की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमें फाइनली एच की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं, निकालो। tan 45 लगाओ पहले, tan 45 बराबर पूरा h अपॉन पूरा ये, ठीक है। अच्छा ये x हो गया और ये 300 हो गया, तो x प्लस 300 हो जाएगा नीचे। कुछ नहीं, h अपॉन x प्लस 300। और tan 45 क्या होता है, 1 होता है। सिंपल। h बराबर अपॉन x प्लस 300, ठीक है। h बराबर x प्लस 300, ये हमारी पहली मान लो हो गई क्या इक्वेशन। अब देखो, अब tan 60 लगा दो। tan 60 बराबर h अपॉन ये वाली डिस्टेंस, ये हो गई। tan 60 आपको पता है √3 होता है, ठीक है, h अपॉन x। अब ये हमारी क्या हो गई दूसरी इक्वेशन। देखो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, सिंपल निकल जाएगा। आपको पता है फाइनली हमें h निकालना है। देखो यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो, h बराबर √3 × x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो h की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर सिंपल। तो रखो h की वैल्यू रखो, √3x है ना, रख दो √3x बराबर x प्लस 300, ठीक है। अब ये x एक काम करो, इस वाले x को इधर ले जाओ, √3x माइनस x बराबर 300, ठीक है। एक काम करो, x को कॉमन ले लेते हैं, x ले लिया कॉमन, तो x कॉमन आ गया √3 माइनस, देखो पॉइंट में आ सकता है आंसर, पॉइंट में भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। तो आप पॉइंट में खुद लाना, क्योंकि √3 की वैल्यू पता है ना, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। मैं बता रहा हूँ और इसको याद कर लेना, 1.414, √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है। अगर पॉइंट में देगा ना तो यही दोनों दिखेंगे आपको, √2 √3, बाकी तो ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। ये इसको याद रख लो, 1.414 1.732, ठीक है। अगर ये पॉइंट में देगा तो फिर यही रख देना, बाकी मैं तो मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, ये आएगा। x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू कहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो, क्या दिक्कत है। h बराबर 300 अपॉन √3 माइनस 1 और क्या रहा प्लस 300। इसको आप लोग सॉल्व करोगे जैसे ही, आपको क्या आ जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा आपको, है ना, सॉल्व करना नहीं बताएंगे, सवाल कैसे होगा ये बता सकते हैं। तो ये सवाल भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल एरोप्लेन वाले आ सकते हैं, ठीक है। देखो ये भी देख लो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। देखो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कोई बिल्डिंग है ये रही, ठीक है, ये बिल्डिंग होगी, इसकी हाइट है 7 मीटर। कितनी है, 7 मीटर बना दी हमने। अब देखो टावर तो इससे बड़ा ही होगा, बड़ा बना दो इसके सामने, ये रहा टावर, ये रहा बड़ा केबल टावर। देखो इसका लोग क्या बोले, टॉप ऑफ द केबल टावर कितना बन रहा, 60 डिग्री बन रहा। कितना बन रहा, 60। तो ये कितना बन रहा, 60, यहाँ से बन गया 60। दोबारा पढ़ो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला एलिवेशन, एलिवेशन वही होता है ना जो नीचे से देखते हैं ऊपर, ऑफ द टॉप ऑफ द केबल, मतलब यहाँ से टॉप ऑफ द केबल कितना है, 60 डिग्री। बस वही बना दिया हमने, 60 डिग्री, सिंपल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब यहाँ से डिप्रेशन है, यहाँ से क्या है, डिप्रेशन है। डिप्रेशन एंगल कौन सा है, फुट, किसके, टावर के फुट, 45 डिग्री। तो वही है क्या ये 45 है, सिंपल। अब भाई ये जेड बन रहा है ना, जेड समझ लो, जेड बन रहा है, ये भी 45 जाएगा, सिंपल। अब क्या डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, भाई हाइट बतानी है इसकी, क्या बतानी है इसकी, मान लो ये पूरे टावर की हाइट बतानी है। अच्छा एक बार बताओ, अगर ये 7 है तो ये भी क्या होगा, ये 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसे मान लो x, इस वाले को, ठीक है, जितना ये बचा ना, जितना ये इसको मान लो x। आपको टोटल आप टोटल कर लो, x प्लस 7 इसकी वैल्यू बतानी है आपको, x प्लस 7 की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू निकाल लो। x मत मानो, इसके h मान लो, हाइट है ना तो h मान लो, x इसको मानते हैं ना हम, x को मान लो, सिंपल। अब बस एक वेरिएबल ये रहा, एक वेरिएबल ये रहा, वही दो इक्वेशन बना लो, घसा पिटा सवाल। अगर ये x है तो ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, ये x हो गया। बस क्या करो, tan 45
tan 45 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट और बेस, ठीक है, 7 अपॉन x। tan 45 क्या होता है 1 बराबर 7 अपॉन x, ठीक है, x बराबर हो गया 7, x की वैल्यू क्या आ गई 7। अच्छा ये बताओ x की वैल्यू 7 आ चुकी है हमारे पास। अब देखो एक काम करते हैं, देखो ये tan 60 यहाँ पे लगाओ, tan 60 यहाँ पे क्या लगाएंगे tan 60। अच्छा ये x की वैल्यू क्या आ गई 7, तो ये भी क्या आ गया 7 आ गया, मान लो क्या आ गया 7 आ गया। अब बस क्या लगाओ, हमें ये निकालनी है क्या, ये अगर ये निकल गई तो 7 ऐड कर दो, आंसर आ गया, टावर की पूरी लंबाई आ जाएगी। बस tan 60 बराबर h अपॉन क्या 7। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, इसको याद करना पड़ेगा भैया, 7 और h की वैल्यू क्या आ गई 7 √3, तो h की वैल्यू इसकी आई है ना 7 √3। अब इसमें 7 और जोड़ दो तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी, टोटल हाइट बराबर 7 √3 प्लस 7, सिंपल 7 कॉमन ले लो, अगर पॉइंट में आ रहा होगा पॉइंट में, ठीक है, पॉइंट में आएगा तो √3 की वैल्यू रख दो, नहीं तो ऐसे लिख देना, ऐसे लिख दोगे पूरे नंबर मिलेंगे पूरे में पूरे, ठीक है। बस यहीं तक है, अब बाकी आप मेहनत करो, आगे देखना, ठीक है, धन्यवाद।